दोस्तों, जैसे ही गर्मियां होने लगती है तो हमारे घरों में मच्छर, मक्खी, चींटी, कॉकरोच और चूहे इतने ज्यादा परेशान कर देते हैं कि हमारे घर में रखी हर चीजों को पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। और मच्छर मक्खी तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपका खाना हल्का सा भी खुला रह गया तो उसके अंदर आकर गिर जाएंगे। और मच्छर तो आपको रात भर सोने ही नहीं देते। और गर्मी के कारण चींटियां भी बहुत ज्यादा निकलती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको बेहद ही आसान सा और 100% कारगर नुस्खा बताने वाली हूँ आज मैं। अगर आपने इसे एक बार बनाकर रख लिया तो बस गर्मियों में इन सबसे छुट्टी। तो दोस्तों, बस आपको इसे एक बार बनाना है और ये पूरी गर्मी के लिए आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और आप बिल्कुल मच्छर, मक्खी, कॉकरोच चाहे चींटी हो, इन सब से छुटकारा पा लेंगे एक बार के इस्तेमाल से ही। तो दोस्तों, आपको करना क्या है आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। करना ये है कि आपको ले लेने हैं 2 नेप्थलीन बॉल्स। दोस्तों, जो कपड़े में रखने की कपूर आती है वो आपको लेनी है। अगर छोटे साइज की है तो 4 ले लें और बड़े साइज की है तो 2 बॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों को हम तोड़कर एकदम अच्छे से इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। जब भी आप ये मिश्रण तैयार करेंगे तो आप चाहे तो इसे डायरेक्ट बोतल में भी तैयार कर सकते हैं या आप इसे बनाने के लिए कोई बड़ा सा बर्तन, डब्बा ले सकते हैं जिसे इस्तेमाल आप रेगुलर किसी भी काम के लिए नहीं करते। तो आपको ऐसा ही कोई डब्बा या बर्तन या बोतल ले लेनी है जो आपको रोज रोज के इस्तेमाल में नहीं आती। इसके साथ हम दोस्तों क्या लेंगे? नमक। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में सफेद वाला जिसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नमक ले लेना है आपको 1 चम्मच भरकर। अगर आप 2 बोल्स के साथ ये बना रहे हैं तो 1 चम्मच आपको खाने वाला नमक डालना है और इसके अंदर आपको कम से कम 1 बोतल भर के पानी डालना है, यानी 750 ml के आसपास पानी यहाँ हो जाना चाहिए। इतना आपको पानी लेना है। अब इन चीजों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाकर तैयार करना है। यहाँ पर आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला, सिर्फ 5 मिनट ही आपको लगेंगे। इसे जब भी आप मिलाएंगे तो इसके लिए आपको बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी लेना है, ठंडे पानी में ये नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर। व्हाइट विनेगर आपको लेना है, सफेद सिरका ऐड करना है। दोस्तों, विनेगर को बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो इससे फर्श पे पड़े जो दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, खाने के दाग धब्बे रह जाते हैं या किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ गिर जाता है। तो इसलिए आपको व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चींटी और मक्खी ये सभी खाने की जो गंदगी रह जाती है, धब्बे रह जाते हैं, जैसे गर्मियों में खाना बनाते हैं और वहाँ कुछ खाना पड़ा रह जाता है तो उसी स्मेल के कारण आते हैं, ये बिल्कुल इससे साफ हो जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सभी के घरों में जो है सफेद सिरका नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़े साइज का नींबू ले लें, इतना कि एक जो सब्जी बनाने वाली चम्मच होती है उतना रस निकल आए। कम से कम यहाँ पर 2 छोटे नींबू का या फिर 1 बड़े नींबू का इस्तेमाल आपको करना है। इसका रस आप डाल सकते हैं सफेद सिरका की जगह पर। आपको सफेद सिरका इस्तेमाल नहीं करना है तो नींबू आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद एकदम अच्छे से आपको मिक्स करना है। नींबू का रस अगर आपने इसमें डाला है सिरके के बदले तो इससे भी जो क्लीनिंग है फर्श की, किचन स्टैंड की, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको का ही लेना पड़ेगा। नींबू की बात चल रही है तो दोस्तों, नींबू से आप बर्तन का स्टैंड साफ कर सकते हैं। हम आपको जो लिक्विड तैयार करवा रहे हैं उससे नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपने नेप्थलीन बॉल्स डाली है और वो जहरीली होती है। तो इस लिक्विड को आप सिर्फ बताए जाने वाले काम में ही इस्तेमाल करें। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि नींबू से आप अपने घर की चीजें चमका सकते हैं। जैसे कि अगर आपका तवा है, अगर आप उसे चमकाना चाहते हैं तो नींबू बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों, इसके बाद में अब हम डालेंगे डिटोल। दोस्तों, डिटोल डालना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल डिटोल की स्मेल से ही मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रुकते, इससे दूर भागते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस मिश्रण में डिटोल मिलाकर इसे जरूर तैयार करना। दोस्तों, बस आपको ये 3-4 चीजें इसके अंदर डालनी है। इससे ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा आपके लिए। अगर आपके घर में चूहे बार बार आ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा दोस्तों, आप एक बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप इस पानी के अंदर डिटोल डालेंगे, आपका कपूर का जो पाउडर जो मिक्स नहीं हो रहा था वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। डिटोल डालते ही ये आपको बिल्कुल बढ़िया से लिक्विड जैसा दिखेगा और ये जो इतना फायदेमंद सा पानी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, कि आपके घर में अगर मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दिन में भी काटते हैं, अंधेरा रहने के कारण हो जाते हैं, कभी कभी पानी के कारण हो जाते हैं और मक्खियां भी दिन भर अगर घर में परेशान
परेशान करती है, क्योंकि इस टाइम मच्छर और मक्खी का इतना ज़्यादा कहर रहता है कि वो हर तरह से हमें नुकसान देते हैं और मच्छर तो चैन से बैठने भी नहीं देते। तो दोस्तों आपका जो ये मिश्रण बन के तैयार हो गया है, अब इसे एक बॉटल में डालकर रख लें। अब बात आती है कि पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस्तेमाल कैसे करना है। जिनके घरों में कॉकरोच बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ चूहे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉटन ले लें और इस मिश्रण को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा मिश्रण लेकर उस कॉटन को डिप करना होगा। डिप करने के बाद कॉटन में लिक्विड अच्छी तरह से अवशोषित हो जाएगा, यानी कॉटन लिक्विड को सोख लेगा। अब इस कॉटन के टुकड़े को आप वहां पर रख दीजिए जहां चूहे बार बार आते हैं या फिर कॉकरोच हो जाते हैं। इसकी स्मेल से कोई कॉकरोच और कोई भी चूहा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये सब आना एकदम से बंद हो जाएंगे। और अगर आपके घर में समस्या रहती है, मच्छर मक्खी ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, जब भी आप पोछा लगाते हैं तो पानी में आप 2 चम्मच भरकर इसे डाल लें। जब भी आपको लगे बहुत ज्यादा मक्खी आ रही है, आपके घर में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इसे पोछे वाले पानी में मिला लीजिए, सिर्फ 2 चम्मच। इसकी स्मेल से मच्छर और मक्खी भी बाहर भाग जाते हैं, बिल्कुल भी आपके घर में आपको परेशान नहीं करेंगे। आप इसका इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर करें, जिससे कि ऐसी समस्या कभी भी हो ही नहीं। दोस्तों जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बॉटल को अच्छी तरह से हिला लें, पानी को अच्छे से मिक्स कर ले और उसके बाद आपको इसे अपना इस्तेमाल करना है। पोछे के पानी में कीजिए या कॉटन डिप जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो मिश्रण बनेगा सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट में ही आपका बनकर तैयार हो जाएगा और इतना मिश्रण एक बार बनने के बाद महीने भर तो आसानी से चलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका दूसरा बन सकता है। इस तरीके से गर्मियों में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है ये इन सभी जीव जंतुओं को भगाने के लिए। और अगर आपके घर में गंदगी और बीमारियां फैलाने वाले कीड़े मकोड़े या दूसरे जीवों ने डेरा जमा रखा है, अगर आपको इन्हें भगाने का कोई भी सही तरीका नहीं सूझ रहा है, तो आप इन घरेलू उपाय को आजमाइए जो आपको अभी मैं बताऊंगी। अच्छी बात यह है कि इनसे कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है और इनसे बच्चे भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहला है चूहों से मुक्ति पाने का तरीका। दोस्तों चूहों को पेपरमिंट की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर घर में चूहे उत्पात मचा रहे हैं तो रुई के टुकड़े को पेपरमिंट में डालकर जहां चूहे होते हैं वहां पर रख दें। इसकी स्मेल से उनका दम घुटेगा और वो घर से भागना शुरू करेंगे। दूसरा है दोस्तों कॉकरोच से राहत। काली मिर्च और प्याज और लहसुन को पीसकर आप मिला लें और इस पेस्ट में पानी डालकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लें। इस सॉल्यूशन को उन जगहों पर छिड़के जहां कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं। इनकी तेज गंध से वो भाग जाएंगे। तीसरा है मक्खी से मुक्ति। मक्खियों को दूर रखने के लिए कोशिश करें कि घर साफ और दरवाजे बंद रहे। बावजूद इसके मक्खियां घर में आ जाए तो कॉटन बॉल को किसी तेज गंध वाले तेल में डुबोकर दरवाजे के पास रख दे। तेल की गंध से मक्खियां दूर रहती है और इस उपाय को आजमाएंगे तो वो आपके घर से तुरंत भाग जाएंगे। चौथा है खटमल से छुटकारा। दोस्तों प्याज का रस खटमल को मारने के लिए नेचुरल दवा है। इसकी स्मेल से उनकी सांस बंद हो जाती है और ये तुरंत मर जाते हैं। पांचवा और आखिरी तरीका छिपकली भगाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं लोग छिपकलियों से गर्मियों में। अंडे के खाली छिलकों को कुछ ऊंचाई पर रख दे। अंडे की गंध से छिपकली दूर भागती है। इन्हें घर से भगाने का ये एकदम कारगर तरीका है। हमारे घर में भी हम यही करते हैं। छिपकली भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी